Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 डेरिवेटिव एट ए पॉइंट या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी। हमने अब तक कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेरिवेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग देखिए डेरिवेटिव मतलब होता क्या है, किसी पॉइंट पर चेक कैसे करते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखो डेरिवेटिव अगर हम देखो बात करें तो ये क्या होता है, किसी भी फंक्शन का स्मॉल चेंजमेंट होता है किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। जैसे y है, अगर उसका चेंजमेंट x के रेस्पेक्ट में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेरिवेबिलिटी के बारे में। देखिए जैसे कोई भी डेरिवेटिव किसी पॉइंट का निकाले, तो अभी बताया आप लोगों को मैंने कि y का चेंजमेंट x के रेस्पेक्ट में हम लोग लेंगे। तो y का चेंजमेंट x के रेस्पेक्ट में तो होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या दूसरे शब्दों में उसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए आप लोग देखते हैं कि किस टाइप से क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है और a कोई आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट है कोई भी a, और किसमें है, उस फंक्शन की डोमेन के अंदर, उस फंक्शन की डोमेन है उसके अंदर है। तो डेल एक्स हमने क्या कंसीडर किया है, जो एक्स है उसमें जो स्मॉल चेंज है हमने किया है डेल एक्स। क्या किया है, डेल एक्स विद अ स्मॉल चेंज ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स टू ए। मतलब जैसे एक्स था उससे क्या बना दिया, स्मॉल चेंज। जब हमने डेल एक्स किया एक्स के अंदर तो एक्स से बन गया ए, और डेल वाई जो हमने, जैसे आप लोग, आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। जैसे आप लोग यहां से अगर आप लोग x बढ़ाओगे, जैसे x को किया आपने डेल एक्स कंसीडर हो गया, तो y क्या बढ़ जाएगा, डेल y बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। अगर y कोई एफ एक्स फंक्शन है, अगर हमने x का चेंजमेंट किया डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स हो गया, तो उसके रेस्पेक्ट में y भी बढ़ेगा, तो y का क्या होगा, डेल y होगा। अगर हमें डेल y निकालना हो तो यही तो होगा, x प्लस डेल एक्स माइनस y। तो डेल y क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। तो आप लोगों के पास यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब इसमें पता है क्या, चेंजमेंट हो गया तो x को लिख दिया a, x को क्या लिख दिया a, तो यहां पर a प्लस डेल एक्स, ठीक है ना, और x को a, तो यहां पर सिर्फ x को a लिखा है, तो डेल y किसके इक्वल आएगा, एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ए। आपको ये समझ में आया होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर आपने x में चेंजमेंट डेल एक्स किया तो x प्लस डेल एक्स हो गया, उसके रेस्पेक्ट में y क्या होगा, डेल y बढ़ रहा है तो y प्लस डेल y। ये y राइट में जाके माइनस y होगा, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है ऊपर से, तो x के प्लेस पर हमने अभी अभी जो चेंजमेंट है वो a लिया है, तो डेल y क्या होगा, एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए। आपको पता है मैं इसको डेल एक्स से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो डेल एक्स से डिवाइड हो गया। तो यहां से हमने ये लिखा है कि डेल वाई इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। जो डेल वाई है वो एवरेज, देखो आपको पता है डेल वाई हमारा क्या था कि वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स है, कि एफ एक्स की कितनी रेट बढ़ रही है, क्योंकि देखो y है, डेल y का मतलब ये पूरे फंक्शन एफ एक्स का बढ़ा रहा है वो। तो y इज इक्वल टू, जब हम क्या ले रहे हैं, एफ ए ले रहे हैं, ठीक है ना, और किस इंटरवल में, इंटरवल क्या हुआ, a से a प्लस डेल एक्स, ये इंटरवल हुआ। जैसे पहले x इक्वल टू a था, अब क्या हुआ, x बढ़ा के a प्लस डेल एक्स हो गया, तो इस इंटरवल के अंदर हमारा कितना चेंजमेंट हुआ। तो आप लोग देखिएगा जो डेल y बाई डेल एक्स, अगर हम डेल एक्स की लिमिट 0 लेते हैं, अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइट होता है, एग्जिस्ट करता है, इट मींस ये फाइनाइट होता है, तो जो लिमिट है उस लिमिट को क्या बोलेंगे, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जब हम क्या ले, डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, देन लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए एंड डिनोटेड बाई एफ डैश ए। जब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स को आपने लिया क्या, ए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ए।
तो ध्यान रखना, आपने 11th में आप लोगों ने डेरिवेटिव के बारे में काफी कुछ पढ़ा है कि जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो उसका रेट ऑफ चेंज होता है dy बाई डी एक्स, मतलब इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और एफ एक्स को एफ डैश एक्स। अगर किसी पॉइंट पर बोले a पर तो एफ डैश ए, एट पॉइंट ए, क्योंकि हम एट ए पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं तो एफ डैश ना होके क्या होगा, एफ डैश ए। तो अपन लिख सकते हैं कि एफ डैश ए किसके इक्वल है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। तो यहां से इसकी वैल्यू मेरे पास अभी अभी हमने डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां से ये रख दे, तो ये हमारे पास एफ डैश ए आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये हमारे पास किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट्स डेल एच डेल। हमने क्या किया इसमें, एक बात हमने डेल एक्स के प्लेस पर वही चेंजमेंट है तो डेल एक्स को मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट एच से डिनोट कर दिया, तो बार बार डेल एक्स काफी लंबा लग रहा है इसलिए एच लिख दिया इसकी जगह। तो डेल एक्स की जगह एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए, डेल एक्स की जगह एच। तो ये हमारे पास है, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर है। तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इस टाइप से निकाल सकते हो। अब देखो 11th में आपने रूल पढ़ा है आपने कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, और इस टाइप से ये डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 11th क्लास में ये चीजें। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन जैसे मॉडुलस आ गया, ब्रैकेट का फंक्शन आया, जैसे मैं कंडीशनल फंक्शन बोलता हूं उसको ब्रैकेट फंक्शन बोल देते हैं, समझ गए ना, कि लेस देन 2 हो तो वो फंक्शन है, ग्रेटर देन हो तो उस टाइप के फंक्शन, मॉडुलस हो गया, ब्रैकेट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हो गया, इस टाइप के कोई फंक्शन या कंडीशनल ब्रैकेट टाइप फंक्शन आ जाए तो वहां पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है कि नहीं। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, मतलब LF डैश ए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल LF डैश ए मींस वहां पर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहां से क्या है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, फॉर्मूला यही रहेगा। फिर अब आपको RHD राइट हैंड डेरिवेबल निकालना पड़ेगा, RF डैश ए निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेबल वो निकालोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉट डेरिवेबल होगा। तो इस एक्सरसाइज में हम किस टाइप के फंक्शन, जैसे मेरे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, या फिर ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट वाला समझ गए ना, ब्रैकेट फंक्शन जिसको हम कंडीशनल फंक्शन बोल देते हैं, इस टाइप के जो फंक्शंस है उनका जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, डेरिवेबल करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, राइट हैंड डेरिवेबल, अगर ये इक्वल होते हैं तो फंक्शन डेरिवेबल होगा और उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप से जो मेरे पास क्वेश्चन है डेरिवेबिलिटी से रिलेटेड वो करते हैं। देखो इस 6.3 हमारी एक्सरसाइज 6.3 होने वाली है। इसके अंदर पता है आप लोगों को दोनों चीज पूछेगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। एक बात छोटी सी और ध्यान रखने की है, वो कौन सी है कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये बात याद रखें कि कोई भी फंक्शन होगा, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कि कोई फंक्शन अगर वेरिएबल है तो मानिए 100% वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो ये याद रखें आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है इस एक्सरसाइज के अंदर कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन is continuous but not variable at x equal to 1। और fx क्या दे रखा है, फॉलोइंग फंक्शन fx मेरे पास दे रखा है ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1, ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है।
तो देखो आप लोगों को पता है इस एक्सरसाइज में दोनों चीज पूछेगा। अब बात आती है कंटिन्यूस की, तो आप लोगों को कंटिन्यूस ऑलरेडी कर चुके हो, तो एक क्वेश्चन फिर भी मैं करवा देता हूं आपको कंटिन्यूस का, फिर आगे कंटिन्यूस नहीं करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी चेक द कंटिन्यूटी, वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 पर, ये है 1 माइनस एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0, आपको पता है क्या पुट करना होता है 1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 1 प्लस एच, कैंसिल, एच 0 आ गया। फिर आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रखते हो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर 2h माइनस 1, 1 से 1 एच के प्लेस पर 0, तो 0 आ गया, क्लियर। और f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू इक्वल टू 1 यहां है, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0 आ रहा है, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, सो क्या लिखोगे, fx इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो पहला हमारे पास जो कंटिन्यूस का था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ये तो कोई नहीं, हमने पहले भी सीखा है, बट नया क्या है, अब हमारे पास वेरिएबल कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग देखते हैं, आप देखिए अच्छी तरह, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वी चेक द डेरिवेबिलिटी, वी चेक द डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले LHD लेफ्ट हैंड वेरिएबल, सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, पहले आप लोग देखो यहां से हम लिखे, देखो वैसे डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला बेस करते हो, फॉर्मूला बेस कर सकते हो, वो किस टाइप से कर सकते हो कि आप लोग देखो यहां अगर ये रखते हो तो ये ठीक है, या फिर आप लोग जैसे बताया था h टेंस टू 0, हमने फॉर्मूला लिखाया था, आप लोगों को याद हो, तो f डैश a का फॉर्मूला क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और इसमें लिखते थे लिमिट एच टेंस टू 0, यही करते थे। तो आप लिमिट एच टेंस टू 0 लेफ्ट पर 0 नेगेटिव, और एफ ए की वैल्यू, पॉइंट का नाम क्या है 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच, तो आप देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, यहां से क्या है एच टेंस टू 0 नेगेटिव, ये लिखेंगे हम आगे। देखिए यहां से f1 प्लस एच, आप लोग देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या है, देखो लेफ्ट हैंड वेरिएबल है LHD, तो लेस देन 1 वाला फंक्शन लेंगे, तो लेस देन वाला फंक्शन यही है हमारा 1 माइनस एक्स, तो इसमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 प्लस एच, तो 1 माइनस 1 प्लस एच, क्लियर। फिर माइनस f1, याद रहे f1 स्टार्टिंग में आप निकाल सकते हो कि f1 यहां पर इक्वल टू है ना, तो स्टार्टिंग में ही निकाल लो, तो f1 की वैल्यू में स्टार्टिंग में निकालो, दोनों में जाएगा ये फंक्शन, तो यहां से इसके अंदर देखें तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 आ रहा है, तो ये लिख सकता हूं 0 डिवाइड में h, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस 1 माइनस h अपॉन h, कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस h बाई h, कैंसिल, तो आ गया माइनस 1। फिर हम RHD राइट हैंड वेरिएबल निकाले, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू वही है, हमारे पास लिमिट इन नेगेटिव पॉजिटिव लेने हैं, और ये सिर्फ डिपेंड फंक्शन के लिए लिखा गया है, h पॉजिटिव h नेगेटिव, तो यहां से देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, आप लोगों के पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 वाली, यहां से देखो x स्क्वायर माइनस 1, तो वहां पे ये पुट करो 1 प्लस एच, तो ऊपर जो फंक्शन है इसमें क्या पुट करो, x के प्लेस पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस f1 की वैल्यू 0 अभी भी निकालिए, क्योंकि जो x है, x क्या है, इसमें x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है, उसमें 1 प्लस एच पुट करना है अपने को, तो यहां से देखो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस 0, मत लिखो चाहिए अपॉन h, कैंसिल हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, h कॉमन लिया तो h प्लस 2 अपॉन h, h कट गया यहां से। अब देखो h की वैल्यू 0 प्लस h रख लो, कुछ भी रख लीजिए, जैसे यहां पर अगर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो,
पुट कर दो एच इज इक्वल टू क्या, 0 प्लस कैपिटल एच ले लिया, तो यहां से लिमिट कैपिटल एच टेंड्स टू 0 लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये लिमिट पहले कौन भी पड़ती है, तो 0 प्लस कैपिटल एच प्लस 2, तो एच 0 लूंगा तो आंसर 2 ही आया। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड वेरिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल, सो एफ एक्स इज नॉट वेरिएबल, fx is not variable at x equal to 1। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो डेरिएबल के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से हमारे पास आता है। तो आप लोग देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग डेरिएबल इजीली चेक कर सकते हो चाहे हमारे पास किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रहेगी वो आपको बताते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन f डिफाइंड एज f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इफ x लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। तो इज वेरिएबल फॉर एवरी x। देखो एवरी x, फॉर एवरी x का मतलब ऑल रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर की बात आई तो एक्सरसाइज 6.2 से रिलेट करता है, तो अपने को स्टार्टिंग की लाइन लिखनी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा अभी। वेरिएबल है तो आपको पता है जब भी आपके पास कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, अगर कब एक कांस्टेंट तो इजीली आप डेरिवेटिव के लेफ्ट हैंड वेरिएबल और राइट हैंड वेरिएबल निकाल के इक्वल करके सोल्व कर सकते हो। बट जब आपके पास 2 कांस्टेंट आए और सोल्व करना हो तो आप लोग ध्यान रखें वहां पर आपको पहले कंटिन्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जब 2 कंडीशन होंगी तभी 2 को कांस्टेंट की वैल्यू आएंगी। तो पहले आपको कंटिन्यूस करना है फिर वेरिएबल। तो सबसे पहले यहां लिख दोगे कि वेहर क्या x लेस देन 1, क्योंकि 6.2 से क्योंकि कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया तब किया हमने। देन एफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज पोलिनोमियल फंक्शन, is polynomial function, so it is continuous। क्लियर। दूसरा x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। आपको पता है जब x ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ x क्या है, bx प्लस 2 इज a ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। तो यहां से क्या दे रखा है कि we have given fx is variable for every x के लिए है। then fx is variable at x equal to 1। मतलब जब आपके पास, क्योंकि हमने यहां पर 1 पर तो करना होता है चेक कंटिन्यूस, आप पर 1 पर कंटिन्यूस चेक करना होता है, बट आपको दिया ये सभी x के लिए क्या वेरिएबल है, तो सभी x के लिए तो 1 के लिए भी होगा, तो fx इज क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्यों, यहां ये कंडीशन लिखोगे, क्यों है ये रूल आप लोगों को मैंने यहां बताया, यहां लिख दोगे क्या, वी नो एवरी वेरिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर द कंटिन्यूटी, कंसीडर द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेस देन 1 वाला फंक्शन कौन सा है, ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। हम पुट क्या करेंगे फंक्शन में, आपको पता है 1 माइनस एच करते हैं, तो क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a, यही आएगा। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h, 3 माइनस 3h प्लस a। आप बताइए h तो 0 हो ही जाएगा, तो क्या बनेगा, ये भी h 0, तो 4 प्लस a आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 4 प्लस a। तो आप निकालिए राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू कौन सी है, ये है bx प्लस 2। तो आप लोग देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस h प्लस 2, तो अपन क्या करेंगे, पुट करते हैं यहां से b रखें, तो यहां से बताओ h 0 होगा तो b को 1 से करेंगे, b प्लस 2 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के, तो कंडीशन क्या बनेगी, 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
सिर्फ ये कंटिन्यूटी की कंडीशन आई है आपके पास, ये देखो यहां से ये कंडीशन आ गई, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। अब आप लोग क्या करोगे? हम करेंगे कंसीडर द, अब लिखेंगे कंसीडर द वेरिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। अब वेरिएबिलिटी इक्वल दे रखी क्योंकि ऊपर अपने को गिवन है, तो कंसीडर करेंगे हम। तो यहां से देखिए LHD लेफ्ट हैंड वेरिएबल लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये पहले फॉर्मूला रखो, a की वैल्यू 1 है, तो यहां से देखो a इज इक्वल टू 1 है, यहां इस फॉर्मूले में रख दो 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड h। तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। आप लोगों को पता है लेफ्ट हैंड वेरिएबल पर लेस देन 1 वाला फंक्शन लेंगे, तो लेस देन 1 का फंक्शन ये है। देखो पहले आप f1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यूज होगी दोनों में। तो पता है f1 की वैल्यू ऊपर से देखिए तो इक्वल टू 1 यही आता है, देखो ये रहा इक्वल टू 1। तो क्या आएगा बताओ? ये दोनों में सेम रहेगी, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a, तो 1 प्लस 3 प्लस a, तो f1 हमारे पास 4 प्लस a आएगा, जो हम लोग आगे यूज करेंगे इसका। तो यहां से 1 प्लस h रखो, लेस देन 1 का ये है, तो यहां रखो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h प्लस a, फिर माइनस क्या है 4 प्लस a, क्यों? क्योंकि f1 की वैल्यू अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आएगा 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर 2h प्लस 3 प्लस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन h। आप लोग देखिए हमेशा कांस्टेंट कट जाएंगे, देखो a से a कैंसिल हो गया, यहां से ये माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 4, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये क्या हुआ h कॉमन, h प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड में h आया है, h से h कैंसिल, तो यहां पुट कर दो लिमिट कैपिटल H टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है h पर 0 माइनस h कैपिटल H, क्योंकि आपको पता है रखना पड़ता है, ये h 0 रखेंगे तो अपने पास क्या गया 5 आ गया, क्योंकि पता है आपको पता है ना क्या पुट करते हैं h की जगह 0 माइनस h, तो h की लिमिट क्या लेंगे 0, तो यहां से 5 वैल्यू आ गई। क्लियर? लेफ्ट हैंड वेरिएबल की। अब आप लोग निकालिए राइट हैंड वेरिएबल, मैं यहां निकाल देता हूं RHD राइट हैंड वेरिएबल। तो फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन क्या आएगा h। तो आप लोग देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 प्लस h किस में रखोगे? देखो राइट हैंड वेरिएबल में 0 प्लस आएगा, अब 0 प्लस राइट हैंड वेरिएबल में ग्रेटर देन 1 की वैल्यू, ग्रेटर देन 1 की वैल्यू bx प्लस 2 है, bx प्लस 2 है, माइनस ये क्या आएगा 4 प्लस a डिवाइड में h। एक बात याद रहे कि क्वेश्चन में मैंने बताया था इन वेरिएबल क्वेश्चन की एक खासियत है, सभी कांस्टेंट कट जाएंगे, जैसे यहां पर h की टर्म्स बची थी बाकी सभी कट गई। अगर आपके नहीं कट रहे ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर कोई वेरिएबल्स की वैल्यू निकाले, अगर कांस्टेंट आपके नहीं कट रहे तो रिप्लेस करके कर सकते हो। जैसे मैं फ्रॉम फर्स्ट से लेके चलू, यहां से फर्स्ट में देखो 4 प्लस a को लिख सकता हूं b प्लस 2 को काटने के लिए, क्योंकि ये रूल है हमारा, इसके अंदर नहीं कटेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी क्वेश्चन में। ये क्या है हमारे पास b प्लस 2, तो बाई h। तो आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या होगा, सॉरी यहां h है याद रखें, 1 प्लस h रखा था ना, यहां से हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने एक बार फिर से देखिएगा ये बिल्कुल राइट है, बट एक काम हमने नहीं किया, x के प्लेस पर 1 प्लस h रखना था हमें, तो p इंटू एक्स के प्लेस पर 1 प्लस h, ये प्लस 2, ये माइनस f1 तो है 4 प्लस a। क्लियर? और अपॉन h एज इट इज आएगा। अब आप लोग देखिएगा यहां से इसको आ जाएगा b प्लस बी एच प्लस 2, इसमें साइन यहां से क्या लिखूंगा माइनस b प्लस 2। क्लियर? क्योंकि यहां से b प्लस 2 है 4 प्लस a की वैल्यू। फिर देखो ये b प्लस बी एच प्लस 2, साइन चेंज कर दो डिवाइड में h, 2 से 2 b से सब कैंसिल हो गए, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव bh बाई h, तो h से h सिर्फ b बचेगा, तो मेरे पास आंसर आ गया b। और वेरिएबल है ही, तो fx इज क्या दे रखा है वेरिएबल एट x इक्वल टू किस पे 1 पे, तो लेफ्ट हैंड वेरिएबल इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल, तो क्या 5 इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 5 आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट देखिए
फर्स्ट के अंदर b इज इक्वल टू 5 लीजिए यहां, तो आप लोग बताओ क्या आएगा यहां से 4 प्लस ए बी प्लस ये b की वैल्यू 5 प्लस 2, यहां पर b की जगह 5 ले लिया तो a क्या आएगा देखो 7 माइनस 4, तो a की 3। तो इस फंक्शन में वैल्यू क्या आई हमारी a इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया और b की वैल्यू क्या आई 5। तो इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल। देखिए पहले आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मोड एक्स प्लस 2 का फंक्शन सोल्व कर लीजिएगा। कैसे सोल्व करोगे कि आप जैसे इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकालो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो आपको बताया था एक बार लेस देन -2 लेके चलो, एक बार ग्रेटर देन -2। लेस लेके चलोगे तो माइनस का साइन लोगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, -x -2 हो जाएगा। बट जैसे ग्रेटर देन लोगे तो सिर्फ मोड हटा दो, प्लस का साइन लो। आप लोगों को x बिलोंग्स टू रियल ये मान के चलिए किसका क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमें स्टार्टिंग की 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। रियल नंबर्स के लिए आए तो क्या लिखोगे, वेहन x लेस देन -2 देन f ऑफ x क्या है -x -2, दिस इज polynomial function, this is polynomial function, so it is continuous, it is continuous। क्लियर। दूसरा जो है वेहन x ग्रेटर देन -2 देन f ऑफ x क्या है x प्लस 2, सेम फंक्शन है, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। अब आप लोगों को चेक किस पे करना है, हम क्या करेंगे वी चेक द कंटिन्यूटी, वी हमेशा इक्वल टू जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट हो ये इस पर हमेशा चेक करना पड़ेगा। वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 पर हम चेक करें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव, तो f ऑफ x, तो आप क्या करोगे लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव, लेस देन 2 वाला फंक्शन कौन सा है -x -2। आपको पता है पुट क्या करना होगा, x की जगह -2 -h क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 -h -2, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये +2 +h -2 कैंसिल, h 0 रखेंगे 0 आएगा। फिर आप लोगों को राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन -2 की x +2, तो क्या लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, पुट क्या करोगे x की जगह -2 +h, तो x की जगह -2 +h +2 कैंसिल, h 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आ गया। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2। अब देखिए x इक्वल टू -2 पर, लेस पर, ग्रेटर पर, तो हेंस क्या लिख दोगे, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। देखो ये बात 6.2 में हमने करवाई थी, ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करवाए थे, तो आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, तो इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मेन क्या है इसके अंदर, ये हमने हमें चेक क्या करना है इसके अंदर, अब हमें क्या करना है वी चेक द डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू -2। तो क्या करोगे आप लोग कि लेफ्ट हैंड डेरिएबल यहां लिखोगे, तो क्या लिखोगे लिमिट, क्या लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, a की वैल्यू है क्या -2 है, आपको पता है a, इसमें रख दो फॉर्मूले में, तो -2 +h f -2 डिवाइड में h, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। आपको पता है कि जहां लेस देन -2 वाला फंक्शन लेंगे, आप लोग बताओ लेस देन -2 वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, तो यहां पर -x की जगह ये रखो -2 +h, क्लियर। फिर ये क्या है -2। अब आप बताइए मुझे -f -2 की जहां पर इक्वल टू, तो इक्वल टू इसी में है तो इसमें रखेंगे, क्या आएगा x की जगह -2 +2 और डिवाइड में क्या h,
तो आप लोग देखिए लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, यह आएगा +2 -h -2, ये इसका साइन बदल गया, यहां से 0, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दो, यहां h इससे कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव -h/h, तो ये आ गया मेरा -1, क्लियर। आप लोग देखिए RHD निकाले राइट हैंड डेरिएबल, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू वही -2 + h, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, बाकी a की वैल्यू वही रखना है इसी फॉर्मूले में। तो आप लोग देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, बताओ किसमें, ग्रेटर देन -2 वाला फंक्शन ये है, x की जगह क्या पुट करोगे, -2 + h, और ये +2 एज इट इज, और ये पता ही आपको दोनों में वैल्यू इसी में रखनी है -2 + 2, क्योंकि x की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 आएगा, ये अपॉन x, तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, h और ये भी 0 आएगा, तो h/h ये आ गया 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड वेरिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल, सो fx इज नॉट डिफरेंशियल, या नॉट वेरिएबल भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को आसानी से जो भी मैंने मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बताई। मान लीजिए क्वेश्चन यहां पर और होता, यहां जो क्वेश्चन होता यहां और आ जाता, यहां था प्लस मोड ऑफ x और आ जाता इसमें, तो आप लोगों को फंक्शन मैंने सोल्व करना बताया। देखिए सिर्फ फंक्शन की दिक्कत आएगी आप लोगों को, जैसे मेरे पास यहां मैं हटाता हूं, इसके अंदर दो एक एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। एक में क्वेश्चन इस प्रकार का है कि गिव, लिखता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल विच इज कंटिन्यूस but not variable at 2 points, या not variable, give an example, ऐसे फंक्शन का एग्जांपल दीजिए जो क्या है, कंटिन्यूस तो है बट 2 पॉइंट्स पर वेरिएबल नहीं है। तो या ऐसे आ जाए, या ये क्वेश्चन ये भी ऐसे कोई भी एग्जांपल दे दो जिसके अंदर दो मोड के फंक्शन हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मोड x -1 प्लस मोड x -2, ये एग्जांपल दे दिया। तो ये ऐसे भी आ सकता है, या बोल सकता है कि चेक दिस इज द कंटिन्यूस एंड बट नॉट वेरिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर आपको आए तो ये एग्जांपल दे देना है। तो एग्जांपल एक भी दो और भी दे सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो मोड x + 1, ऐसा भी लिख सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप उसके लिए। तो आप देखो इसका फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले सोल्व करना बताया था, आप फंक्शन सीख लीजिएगा। फंक्शन कैसे, जैसे मान लीजिए इसका मैंने पहले सोल्व कराया था, मैं इसका बताता हूं सोल्व करके। आप अलग अलग जीरो रखो, x की वैल्यू तो 0 आ रही है, इसको 0 रखो, x + 1 0, तो x की वैल्यू एक -1 आ रही है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, पहले माइनस आएगा फिर 0 आएगा। तो बोलो fx कैसे सोल्व होगा, एक बार लेना है उससे लेस, इससे लेस, एक बार दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको पता है मैंने सोल्व करने के लिए क्या बताया, -1 है, तो -1 से छोटी कोई एक वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है वो क्या लेते हो। जैसे मैंने ले लिया एट x इक्वल टू -2 है, लेस छोटी वैल्यू से, तो इसमें रख के देखो आप, -2 प्लस -2 + 1, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसका मींस मोड हटा दो, दोनों का साइन माइनस का लिखना है आपको, बाहर लिख दिया, साइन बदल जाएगा अंदर का, तो यहां आएगा, इसके लिए फंक्शन आएगा -2x -1, इसके लिए आ गया। फिर दूसरा इसके लिए -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, तो मैंने लिख दिया -0.5 लिख रहा हूं, तो यहां रखो, ये देखो -0.5 रखा यहां पर, तो -0.5, इसमें प्लस -0.5 + 1, तो ये तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो इसको तो -x लिख दो, बट इसके साइन चेंज कर दो, दोनों साइन बदलने होते हैं, -1 आ गया। ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे मैं 2 रख रहा हूं तो 2 रखूंगा इसमें, तो 2 पॉजिटिव x आएगा, 2 + 1 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास क्या है 2x + 1। तो आपको फंक्शन इसके लिए सोल्व करने आ गए। अब आप देखो ये जो एग्जांपल है कि इसमें क्या है कि आप लोग कंटिन्यूस चेक करोगे, किस पे,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे और -1 पे। तो आप लोगों को मैंने सिखा रखा है, और ऐसे ही आप डेरिवेबल चेक करोगे, किस पर, एक बार 0 पर, एक बार -1 पर। तो आप लोगों को मैंने टाइप जो आपको मैंने इसका मेथड बता दिया, उससे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा हमारा लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस बट नॉट वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन ये है। देखो इस टाइप का हमने कंटिन्यूस हम करवा चुके 6.1 के एक्सरसाइज का उस टाइप पे, तो सिर्फ हम आपको वेरिएबल बताएंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे वी चेक द डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपको पता है, लेफ्ट हैंड वेरिएबल में सिर्फ फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ए 0 ले लो, इसमें यहां ए के प्लेस पे 0, तो एफ 0 प्लस एच, एफ 0 अपॉन एच। यहां पर लेफ्ट में 0 नेगेटिव, राइट साइड में 0 पॉजिटिव। क्लियर। अब वैल्यू रखिए कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखो लेफ्ट हैंड में लेस देन 0 वाला, देखो लेस देन ग्रेटर देन वालों पर यही होता है, मैंने बताया था नॉट इक्वल टू 0 मींस एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, एक्स साइन 1 बाई एक्स माइनस, इसमें x पुट कर दो, x की जगह h, तो h साइन 1 बाई एच माइनस f0 की वैल्यू ये है 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव h साइन 1 बाई एच। आपको बताया था मैंने, साइन अगर अपोन में कोई वैल्यू हो तो 1 अपोन कुछ भी रखें 0, तो ये आएगी लिखना वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। लिखोगे वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। सिमिलरली राइट साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू यही आएगी, क्या है, h साइन 1 बाई एच माइनस f0 0 बाई एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये h साइन 1 बाई एच से h वही आएगी। अगर हम इसके 1 अपॉन 0 करें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे साइन हो चाहे कोस हो, 1 अपॉन अगर आप 0 से करते हो तो ये लिखना कि वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, यहां पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखना, लेफ्ट हैंड वेरिएबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड वेरिएबल, सो एफ एक्स इज नॉट वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों देखो हो सकता है यहां इसकी वैल्यू 0.5 हो, इसकी हो सकता है 0.3 हो, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।